जो विधाता है, जो विधि का विधान बनाया है, यानी कर्म का नियम बनाया है, प्रकृति का नियम बनाया है, कौन? तो काल यानी ब्रह्मा जी और महाकाल भगवान शिव ने सत्कर्म जो नियम था पहले सत्कर्म वाला, उसमें और कह सकते हो आप कि बदलाव किया है। बदलाव मतलब उसमें आपको यानी जो सत्कर्म करता है उसके लिए कुछ और लाभ उन्होंने जोड़ा है। मैं बता रहा हूँ। हाँ, यदि कोई बंदा है या कोई बंदी है, यानी कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करता है। निस्वार्थ भाव मतलब कह सकते हो आप कि वो सत्कर्म कर रहा है बेजुबानों के लिए, इंसान के लिए नहीं। ये जो नियम है बेजुबानों के लिए है। यदि वो बेजुबानों के लिए, मान लो कुत्ता हुआ, कौवा हुआ, कबूतर हुआ, गाय माता हुआ, इनके लिए वो सत्कर्म कर रहा है निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव मतलब कुछ खिला रहा है बेजुबानों को, तो उसका वीडियो नहीं बना रहा है, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही लाभ उन्होंने जोड़ा है। मैं बता रहा हूँ नियम में। हाँ, यदि आप सत्कर्म कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से बेजुबानों के लिए, तो आपकी कोई भी इच्छाएं वो पूरी हो जाएगी। या आपका कोई, आप कह सकते हो कोई एम है, कोई लक्ष्य है जिसको पाना चाहते हो, वो आप इजीली पा जाओगे। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। या हाँ, प्रेम संबंध वाला कोई मैटर है, कोई बंदा है किसी बंदी को चाह रहा है, या कोई बंदी है किसी बंदे को चाह रही है, चाहत है, तो भाई वो भी मिल जाएगा यदि वो सत्कर्म कर रहा है तो। रही बात मंदिर, भगवान शिव बोले इंसान मंदिर क्यों जाता है? मंदिर जाता है, यही सब कुछ उसकी कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, जिसकी पूर्ति के लिए भगवान के पास जाता है, प्रे करता है, यानी प्रार्थना करता है कि हमारी मनोकामना पूरी हो, या हमें ये बनना है, हमारा ये लक्ष्य है, हम उसको पा जाए, उसमें कोई रुकावट ना हो। ज़्यादातर मैटर भगवान शिव ने कहा, हाँ, उनके पास आता है ज़्यादातर मैटर। भगवान शिव का कहना है कि प्रेम संबंध वाला मैटर ज़्यादा जाता है। मुझे लड़का है तो मुझे ये लड़की मिल जाए, लड़की है तो मुझे वही मिले, वही लड़का मिले, ऐसा मैटर जाता है प्रेम संबंध वाला। तो भगवान शिव का कहना यही है कि मूर्ति पूजा जो करता है वो सबसे पहले अपनी चेतना गिराता है। जैसे मूर्ति पूजा कर रहा है, उनके मंदिर जा रहा है, जो उनका लिंग पे जो जल गिराते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दूध गिराते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ये सब चेतना गिराता है। वही भगवान हनुमान जी के रूप में भगवान शिव ही है। जब उनमें कपूर जलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, आरती है ना, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्टलन रघुनाथ कला की, वहाँ भी इंसान की चेतना गिरती है। देखो, प्रे करना गलत नहीं है, भगवान से कर रहे हो तो, लेकिन दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, कपूर जलाना, ये सब गलत है। आपकी चेतना को गिराता है, ख़त्म करता है। चाहे हवन करना, हुम फट फट स्वाहा, हवन करना भी इंसान की चेतना गिराता है मतलब ख़त्म करता है। तो वही भगवान शिव का कहना था कि मंदिर क्यों जाता है इंसान? उसकी कुछ इच्छाएँ होती है जिसको पूरा करने के लिए जाता है, वो भगवान से सहायता मांगता है। ये आ जाकर मैटर भगवान शिव ने कहा प्रेम संबंध वाला आता है। देखो, मंदिर जाओगे तो 100 की एक बात आपकी चेतना गिरेगी, ख़त्म होगी। हाँ, यही जो मंदिर में आप जाके जो दूध गिराते हो उनके सिर पे, वही दूध किसी बेजुबान को पिलाते हैं आप। जो अगरबत्ती में पैसा खर्च करते हो, जो कपूर में पैसा खर्च करते हो, जो हवन सामग्री में पैसा खर्च करते हो, वही बेजुबानों के लिए लगाते, कुछ उनको बेजुबानों को खिलाते, तो आपको पुण्य मिलता। भगवान के साथ भगवान शिव के ही हिस्से से पुण्य मिलता आपको, चाहे वो महाकाल के हिस्से से पुण्य चाहे वो काल के हिस्से से पुण्य मिलता, यानी ब्रह्मा जी के हिस्से से पुण्य मिलता आपको, चाहे स्वयं नारायण के हिस्से से आपको पुण्य मिलता। लेकिन सही क्या? सत्कर्म है, मूर्ति पूजा नहीं। और यहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया, मैं बता रहा हूँ, मूर्ति पूजा
मंदिर ही नहीं है मेरे दोस्त। मंदिर देखो, उनका कहना था महाकाल जी यानी भगवान शिव और मेरे काल जी यानी ब्रह्मा जी का भी कहना यही था कि देखो, लोगों में जन्मखोरी की भावना कहाँ से आती है, कैसे जन्म लेती है। देखो, इंसान मंदिर जाता है, अगरबत्ती दिखाता है, कपूर जलाता है, हवन करता है। मस्जिद जाता है, वहाँ भी इत्र जलाया जाता है। पहले बात तो जहाँ पे कब्र पे जलाया जाता है, जिसको जहाँ पे मुर्गा चढ़ाया जाता है, शराब चढ़ाया जाता है, वो भगवान तो है नहीं, वो सब शैतान है। मंदिर, मस्जिद, चाहे आप यहाँ चर्च, यानी चर्च मतलब गिरजाघर, जहाँ पे ईसा मसीह का बाइबल पढ़ा जाता है, वहाँ भी अगर मोमबत्ती शायद दिखाया जाता है, कैंडल। और चाहे लास्ट आप यहाँ पे लो गुरुद्वारा, 4 में उठा रहा हूँ क्योंकि 4 ये फेमस है। तो गुरुद्वारा में भी वही चलता है प्रचलन, लोहवान जलाया जाता है। तो ये सब इंसान की चेतना को गिराती है, ख़त्म करती है। और हाँ, यही से लोगों में जलनखोरी की भावना पैदा होती है, लोगों में आक्रोश की भावना पैदा होती है, लोगों में लालच जन्म लेता है, चिड़चिड़ापन यही से पैदा होता है मेरे दोस्त। इसलिए लोग मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, चाहे वो गिरजाघर के लिए, चाहे वो आपका गुरुद्वारा के लिए लड़ते झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को जलते रहते हैं देख के। यही से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा से ही लोगों में जलनखोरी की भावना पैदा होती है। वो क्षत्रिय है वो बड़ा है, और जो शूद्र जो शूद्र है ना, वो छोटा है, वो छोटी जाति का है। यही से ये दुर्भावना है स्टार्ट होती है लोगों में। मतलब कहाँ से? मूर्ति पूजने से, यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा से ही लोगों में जलनखोरी की भावना पैदा होती है, जन्म लेती है। यदि लोग ना मंदिर जाते, ना मस्जिद जाते, ना गिरजाघर जाते और ना गुरुद्वारा जाते, सब सत्कर्म करते, तो ये जलनखोरी की भावनाएं, दुर्भावनाएं कह सकते हो, खत्म हो जाती, सब में भाईचारा आ जाता। लेकिन लोग तो जो है मूर्ति पूजना पसंद करते हैं। भगवान शिव का ही आदेश था, आदेश में कह दिया, यहाँ पर संदेश था, क्योंकि आदेश अभी आ रहा है बोलने को, संदेश वो हमें दिखा रहे हैं, मैं रख देता हूँ। अब कई जगह जो है आप देखोगे, कितने लोग तो पहली बात मांसाहारी है, जो अपने सिर पे पाप लिए बैठे हैं। मान लो कि वही लोग को ज़्यादा होता है कि हमें भगवान शिव को जाके सावन आ रहा है, सावन है, कह रहा है सावन चलो जल चढ़ाना है, जगह जल चढ़ाने, पाप सिर पे है, चढ़ा हुआ पाप बोल रहा है। वही में कोई एक्सीडेंट पे मर गया, कोई जो है जा रहा है, मान लो कोई नदी में या बांध में डूब के मर गया, तो होगा ना कि यार भगवान शिव के यहाँ जा रहा है, शिव जी की दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, और उसकी जान चली जा रही है। ये तो गलत है ना। कुछ गलत नहीं है। भगवान शिव नहीं कहते हैं कि आप उनकी मूर्ति को पूजो, चाहे काल ब्रह्मा जी कभी नहीं कहते कि आप उनकी मूर्ति को पूजो, चाहे स्वयं नारायण कृष्ण कल्कि को ले लो, कभी नहीं कहता है कि आप उनकी मूर्ति पूजो, क्योंकि आपकी चेतना गिराती है, आप में जलनखोरी और आक्रोश की भावना को पैदा करती है। ऊंच नीचे ही से स्टार्ट होता है। क्यों कहेंगे कि आप उनकी मूर्ति पूजो? इसलिए लोगों में जलनखोरी। और रही बात, हाँ, फिर से भगवान शिव जी का मेरे पास संदेश आ रहा है। देखो, मैं कुछ तैयार करके नहीं आता हूँ, मुझे ही बोलना है, संदेश मुझे मिलता जाता है और मैं बोलता जाता हूँ। इसलिए जो है मेरी वीडियो जो है लंबी चली जाती, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, यानी 20 मिनट से कम जाती नहीं है। तो हाँ, यही है भगवान शिव। हाँ, अब कहेंगे लोग कि यार हम तो भगवान शिव जी के दर्शन के लिए, भाई वो बुला रहे हैं क्या तुम्हें कि आप जाओ उनके जल चढ़ाओ? वो बुला रहे हैं कि जाकर उनको दूध चढ़ाओ, चाहे जल चढ़ाओ। आप खुद जा रहे हो, अपने सिर पे पहले से ही पाप लिया मांसाहार वाला, गए एक्सीडेंट हो गया, गए डूब के मर गए। कितने लोग हो रहा है, कितने लोगों के साथ, कोई डूब के मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भैया देखो, पहली बात, ना आपको काल बचा सकते हैं आपके पाप से, ना महाकाल बचा सकते हैं, ना स्वयं नारायण बचा सकते हैं। हाँ, आपके पाप से आपको बचा सकता है तो केवल सत्कर्म है। जो जाके आप जल चढ़ाते हो, तो मंदिर में घूमते हो, चले जाते हो जल चढ़ाने, वही घर बैठे सत्कर्म करो ना बेजुबानों के लिए, आपके पाप ऑटोमेटिक धुल जाएंगे, खत्म होंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से। उसमें भी उन्होंने बताया, काल जी ने यानी ब्रह्मा जी ने, कि यदि यहाँ पे आप वीडियो बना रहे हो पॉपुलरिटी के लिए, तो आपको वहाँ पे पुण्य नहीं मिलेगा उनके हिस्से से।
हाँ, आप निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करो तभी पुण्य मिलेगा। तो यही पुण्य आपको आपके पाप को खत्म करता, आपके पापों से आपको वंचित कर देता। कह सकते हो कि आपके पाप को खत्म कर देता, आपको बचा देता। तो आप मरते नहीं। भगवान शिव नहीं बुलाते कि आप मंदिर जाओ, सावन में खुद जाते हो और अपने अंदर जलनखोरी भर के लाते हो। तो ये आपकी गलती है, मतलब ये इंसान की गलती है। भगवान शिव यानी काल और महाकाल की गलती नहीं है। हाँ, सत्कर्म के फायदे मैंने बताया। जो नया नियम अपडेट कह सकते हो, नया नियम बेनिफिट कह सकते हो, लाभ। यदि आप सत्कर्म कर रहे हो, जिसलिए आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, चाहे गुरुद्वारा जाते हो, सब अपनी कामनाएं और इच्छाएं या कोई रोग से निरोग होना चाहता है, इसलिए जाता है। कोई प्रेम संबंध यानी अपने प्रेम को पाने के लिए जाता है। कोई जो है किसी का कुछ एम होता है, लक्ष्य होता है, उसको वो पाने के लिए जाता है। तो यही सब होता है और कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये जो है मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर चाहे गुरुद्वारे में, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। हाँ, यदि करना है तो सत्कर्म करो, आपकी सब कामनाएं और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये है मेरे दोस्त भगवान शिव का संदेश, यानी अपडेट कह सकते हो सत्कर्म के लाभ। सत्कर्म के लाभ मैं फिर से बोलता हूँ, आपकी कोई कामनाएं है, इच्छाएं हैं, या आपका कोई गोल है, लक्ष्य है, उसमें रुकावट आ रहा है, आप सत्कर्म करो, निस्वार्थ भाव से बेजुबान करो, आपका जो है गोल भी पा जाओगे। आपका प्रेम संबंध वाला मैटर भी है तो सॉल्व हो जाएगा, मतलब प्रेम मिल जाएगा। और कोई लक्ष्य है, उसमें रुकावट है तो उसके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ अपडेटेड है, यदि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक तंगी है, यदि आप सत्कर्म करते हो निस्वार्थ भाव से, तो आर्थिक तंगी मतलब जो है आपकी पैसों की भी आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। आप गरीब से अमीर बनते जाओगे। ये है सत्कर्म के कह सकते हो अपडेटेड नियम, जो कि 8 अगस्त और 9 अगस्त 8 अगस्त को कुछ जो है लाभ मिला, 9 अगस्त को फुल एंड फाइनल कुछ और लाभ जोड़ दिया गया। 8 अगस्त तक जोड़ा गया कि कोई लक्ष्य है आपका, चाहे कोई रुकावट आ रहा है, चाहे प्रेम संबंध वाला मैटर है, कोई इच्छाएं है, उसकी पूर्ति के लिए सत्कर्म करोगे आप निस्वार्थ भाव से तो सब पूरा हो जाएगा। 9 अगस्त को ये हुआ, इसी 9 अगस्त 8 अगस्त 9 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। 9 अगस्त में हुआ भैया कि यहाँ पर भगवान शिव ने फिर दिखाया कि आर्थिक तंगी से भी लोग परेशान हैं। सत्कर्म करे तो भैया वो गरीब मतलब जो है गरीबी हालात में मतलब न रहे, आर्थिक तंगी से वो पीड़ित न रहे, उनके पास जो है उनके पास पैसा भी जो है, कर्म तो करना पड़ेगा, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो यही है सत्कर्म के कुछ जो है फायदे, कुछ क्या बहुत सारे फायदे आपको मिले। हाँ, मैं यही कहूँगा उनके संदेश अनुसार कि आप मंदिर मत दौड़ो, मस्जिद मत दौड़ो, गिरजाघर मत दौड़ो, गुरुद्वारा मत दौड़ो, आप घर पे ही रह के निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करो। आपकी हर कामनाएं, हर इच्छाएं आपकी पूरी होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब देखो, चाह है, आपकी चाहत है तो सत्कर्म करो, आपके लिए भी सही रहेगा। यदि प्रॉपर इंसान बन के यदि आप सत्कर्म कर रहे हो, मैंने पीछे ही भी बताया कि प्रॉपर इंसान मतलब जो अंडा का परित्याग किया है, मांसाहार का परित्याग किया है, व्यभिचार का परित्याग किया है, शराब का और खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू का परित्याग किया है, और पाखंड का परित्याग किया है, प्रेम संबंध में एक से अनेक से नहीं है, वो है प्रॉपर इंसान बन के जो सत्कर्म कर रहा है। तो मरेगा तो 84 लाख योनि छुट्टी नहीं, 84 लाख योनि में नहीं भटकेगा, वो जो है परम धाम बैकुंठ जाएगा। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।